हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल फार्मा कंसर्न में। तो आज हम बात करेंगे एफडीसी ड्रग के बारे में। एफडीसी ड्रग क्या होती हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं एफडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब दो दवाओं का एक निश्चित अनुपात। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ एफडीसी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दैट मीन्स दैट अ सिंगल फॉर्मुलेशन हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। कहने का मतलब एक ऐसी फार्मूलेशन जो दो एपीआई को मिलाकर बनाई गई है, उसे ही एफडीसी ड्रग कहते हैं। जैसे एग्जांपल एक क्यों ड्रग है, तो जैसे जो कि दो इंग्रेडिएंट कंटेन करती है, जैसे पैरासीटामोल और कैफीन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाई ड्रग है तो उसमें एमॉक्सिसिलिन और क्लेवेनिक एसिड, एमॉक्सिक्लेव नाम की जो टैबलेट आती है, तो उसमें एमॉक्सिसिलिन और क्लेवेनिक एसिड दो एपीआई मिले रहते हैं, तो उसे एफडीसी ड्रग कहते हैं। वो एक बेस्ट एग्जांपल है एफडीसी ड्रग का। तो आपको पता चल गया होगा एफडीसी ड्रग क्या होती है। कहने का मतलब दो दवाओं का कॉम्बिनेशन, दो एपीआई का कॉम्बिनेशन मिला के एक सिंगल फार्मूलेशन तैयार की गई हो, उसे एफडीसी ड्रग कहते हैं। अब जान लेते हैं इनके फीचर्स के बारे में। तो पहला फीचर्स क्या है? टू और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन अ सिंगल मेडिसिन। कहने का मतलब एक सिंगल मेडिसिन में दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। और दूसरा क्या है? फिक्स डोज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। और जो दो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, ये एक फिक्स डोज में मिलाए जाते हैं, इनका एक निश्चित अनुपात होता है। एंड थर्ड वन, अ मेडिसिन प्रिपेयर्ड टुगेदर, मतलब दोनों मेडिसिन को साथ में मिलाकर बनाया जाता है। और चौथा क्या है? इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द इफेक्ट एंड रिड्यूस प्रॉब्लम्स। इसका पर्पज़ क्या है बनाने का? जो मेडिसिन होती है उसके एक्शन को इंक्रीज़ करना, और जो उसके होने वाले प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना, यानी कि मिनिमाइज़ कर देना। तो ये इसके फीचर्स हो गए। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में और डिसएडवांटेज के बारे में। तो बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट्स क्या है? सिंप्लीफाइंग द ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट को सिंप्लीफाई करना। एक तो पेशेंट को दवाई कम खानी पड़ेगी और जल्दी एक्शन शो होगा, ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरा क्या है? टू गिव ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट विथ मोर ईज, पेशेंट के ट्रीटमेंट में आसानी। तो वही मतलब कम दवाई खानी पड़ेगी और जल्दी से, और साइड इफ़ेक्ट कम आएंगे, तो इसमें पेशेंट को आसानी होगी। और तीसरा क्या है? रिड्यूसिंग साइड इफ़ेक्ट इसके कम आते हैं। इम्प्रूविंग द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, और पेशेंट को जल्दी आराम मिलता है, इससे पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है कम दवाई खाकर। तो यही इसके बेनिफिट्स होते हैं। और डिसएडवांटेज अब जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट। इन दवाओं से क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट के चांस बढ़ जाते हैं। किसी लोगों में तो बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, इसीलिए इनको बैन किया जा रहा है इंडिया में। दूसरा क्या है? ड्रग इंट्रैक्शन। जैसे दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें ड्रग इंट्रैक्शन के चांस होते हैं, तो इससे साइड इफ़ेक्ट भी शो होते हैं। और मतलब कुछ पेशेंट्स में जैसे जो टॉलरेट नहीं कर पाते, तो उनमें बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट शो हो जाते हैं। और तीसरा क्या? इसकी कॉस्ट भी हाई होती है। तो यही इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यही इसके डिसएडवांटेज होते हैं। एफडीसी ड्रग को बैन करने के कारण क्या है? क्यों इनको बैन किया गया? तो इनको जो सेफ्टी और एफिकेसी के मामलों में कमज़ोर देखा गया, मतलब साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे थे, पेशेंट को ज़्यादा नुकसान हो रहा था,
और इफ़ेक्टिवनेस कम हो रहा था, इसलिए इनको बैन कर दिया गया। तो पहला क्या है, इनके जो है डोजेस को लेकर कन्फ्यूज़न, ठीक है। और दूसरा क्या है, डॉक्टर्स वरी अबाउट देयर साइड इफ़ेक्ट, इनके जो साइड इफ़ेक्ट के बारे में लेकर डॉक्टर्स परेशान हुए। जैसे क्या एफडीसी ड्रग दे दिए तो उसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता, तो इससे पता नहीं चल पाता था कि किस एपीआई से साइड इफ़ेक्ट हुआ है, तो इसका कैसे ट्रीटमेंट करें। तो इस एक ये भी रीज़न था, डॉक्टर्स वरी अबाउट देयर साइड इफ़ेक्ट, डॉक्टर्स अबाउट डाउट देयर एफिकेसी, यानी इसकी एफिकेसी के बारे में डॉक्टर को सब, इफेक्टिवनेस के बारे में क्वेश्चन अबाउट देयर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी भी कैसे बनी है, कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो इन सब को लेकर DTAB ने इस पर स्टडी करी, फिर CDSCO को एडवाइस दिया, फिर CDSCO ने इन कुछ दवाओं को बैन किया। अभी हाल ही में 156 दवाओं को बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मेडिसिन जो बैन हुई हैं। जैसे एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता था एक, वो बैन हो चुकी है। नेमेसोलाइट पैरासीटामोल का, और फ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का, और सिफेक्जिम, एजिथ्रोमाइसिन। तो ऐसी कई सारी ड्रग्स हैं जिन्हें अब इंडिया में टोटली बैन कर दिया गया है। उनकी सेल, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है इंडिया में। स्टेटस ऑफ एफडीसी इन इंडिया, करंट टाइम में 156 प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो कि इंडिया में बैन हो चुकी हैं। उनके सेफ्टी एफिकेसी के मामलों में कमज़ोर हुई, इसलिए पहले तो इंडियन गवर्नमेंट में ने इसको नोटिस भेजा था फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, फिर वो उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे सकी, फिर इंडिया में इन दवाओं को बैन कर दिया गया। अब CDSCO का रोल क्या होता है, तो सबसे पहले DTAB इनकी स्टडी करती है जो मार्केट में दवाएं चल रही हैं, और वो सही नहीं पाया गया तो उसने CDSCO को, जो भारत की रेगुलेटरी एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट की, उसको एडवाइस दी। फिर CDSCO ने इन दवाओं को बैन कर दिया। अच्छा, बैन होने से पहले CDSCO ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को नोटिस भेजी थी, पर उनके सेफ्टी और एफिकेसी के मामलों में जवाब कुछ नहीं दे सकी, साबित नहीं कर पाई। तब जाके CDSCO ने इन दवाओं को बैन किया, क्योंकि इससे पेशेंट को ज़्यादा नुकसान हो रहा था। पेशेंट को बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, तो इसलिए इन दवाओं को बैन कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।